हेलो। तो भाई, जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो लोग भी नए आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे 100 डेज़ की एक जर्नी पूरी अपलोड करने वाले हैं, जिसको अगर कोई फॉलो कर लेगा कंसिस्टेंटली विथ नोट्स तो वो प्रॉपर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो अगर आप सीरियस ट्रेडर हो या बनना चाहते हो तो प्लीज़ सीरियसली फॉलो करो। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना। आज डे 2 होने वाला है। तो डे 2 में आज का अपना टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मार्क डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इन द चार्ट। तो बेसिकली आज अपन चार्ट खोल के उसमें अपन डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखने वाले हैं कि कैसे, कहाँ देखना है, किधर देखना है और उनको मार्क कैसे करना है एग्जैक्टली, कि लेग इन कहाँ है, लेग आउट कहाँ है और उसके जोन को एग्जैक्टली अपन मार्क कैसे करेंगे कि एग्जैक्टली एंट्री कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ, पेंडिंग एरिया जो होता है ऑर्डर्स का वो कहाँ होता है एग्जैक्टली वो। तो उसको अपन स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 अपना क्या होगा, जब अपन चार्ट खोलेंगे तो सबसे पहले चार्ट खोलते ही अपना पहला स्टेप होने वाला है कि अपन करंट मार्केट प्राइस चार्ट के साथ साथ में पैरेलली बताता हूँ मैं आपको। लाइक अपन टाटा मोटर्स खोल लेते हैं। तो सबसे पहला काम, चलो कुछ मार्किंग कर रखी है, चलो दूसरा चार्ट खोल लेते हैं अपन। पीएनबी का खोल लेते हैं। तो पीएनबी में सबसे पहला काम, जब भी कोई स्टॉक का चार्ट खोलेंगे तो सबसे पहला काम होगा अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस अभी यहाँ चल रही है तो अभी यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। अब चाहे थोड़ा बहुत प्राइस मूवमेंट हो सकता है क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। तो बेसिकली सबसे पहला काम अपना हो गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया कि करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम फ्रेम का नहीं सोचना है। अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई सी भी टाइम फ्रेम ले सकता हूँ, लेकिन बेसिकली तुम लोगों को ये सब नहीं सोचना है कि हमें अभी कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। बेसिकली अभी जिस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि टाइम फ्रेम का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या करना है, तो बेसिकली तब ये सब आपको क्लियर होगा। अभी आपको ये सब दिमाग नहीं लगाना है, अभी जो चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट खोलो, चार्ट खोल के करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो सीधी सीधी। उसके बाद में क्या है कि अब स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 बोलता है कि स्टेप 2 देख लो, अगर डिमांड जोन देखना है तो लुक लेफ्ट एंड डाउन, यानी कि लुक, ये करंट मार्केट प्राइस इमेजिन कर लो यहाँ पे है तो लुक लेफ्ट एंड डाउन। और अगर तुम्हें सप्लाई जोन देखना है तो लुक लेफ्ट एंड अप साइड, लुक लेफ्ट एंड अप साइड। मतलब अगर डिमांड जोन देखना है तो इस करंट मार्केट प्राइस के नीचे देखो, अगर सप्लाई जोन देखना है तो इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देखो। और कहाँ, लेफ्ट तरफ, क्योंकि राइट साइड में तो प्राइस एक्शन अभी बना ही नहीं है, चार्ट अभी बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है तो इसके आगे चार्ट तो अभी इन फ्यूचर बनेगा। बेसिकली डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ दिखेंगे, प्रीवियस चार्ट में दिखेंगे जो कि पहले बन चुका है, ठीक है। तो स्टेप 2 को और क्लियर करते हैं अपन चार्ट में। तो बेसिकली ये करंट मार्केट प्राइस हो गई अपनी, ये अपनी करंट मार्केट प्राइस है 103.54, ठीक है। फिर क्या करना है अपन को कि चलो अपन सप्लाई जोन को मार्क करते हैं पहले। तो अपन को देखना है लुक लेफ्ट एंड अप साइड। तो ये करंट मार्केट प्राइस पे एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद में अपन को पता चलेगा कि लुक लेफ्ट एंड अप साइड, तो ये वाला पार्ट है पूरा, ये पूरा पार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे भी अपन सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को स्टार्ट करना कहाँ से, जस्ट ऊपर से। और स्टार्ट कैसे करना है, ढूंढना कैसे स्टार्ट करना है, तो वो अगर सप्लाई जोन अपन को देखना है तो सप्लाई जोन देखने के लिए एक्सप्लोजिव डाउन मूव रेड एक्साइटिंग कैंडल ढूंढनी है। जैसे ही रेड एक्साइटिंग कैंडल मिल जाएगी तो वहीं पे अपन को सप्लाई जोन ढूंढना है। तो बेसिकली जैसे ही अपन ऊपर देखे, यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ बस। तो बेसिकली यहाँ ये कहाँ से ड्रॉ हो गई, चलो ठीक है, इस पे आ जाते हैं। बेसिकली ये
करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे वर्टिकल ड्रॉ करी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी, ठीक है। उसके बाद में अपन सप्लाई जोन ढूंढने के लिए लुक लेफ्ट एंड अपसाइड, और यहाँ पे अपन को एक रेड एक्साइटिंग कैंडल ढूंढनी है। तो रेड एक्साइटिंग कैंडल अपन को ये दिख रही है, इतनी बड़ी रेड एक्साइटिंग कैंडल है। तो जहाँ पे अपन को ये रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखेगी वहीं पे सप्लाई जोन होगा। और वो कहाँ कैसे अपन मार्क करेंगे कि अपन उससे जस्ट पहले देखेंगे कि कोई बेस कैंडल है, क्योंकि अपन को जोन मार्किंग के लिए 3 कंपोनेंट होने चाहिए, लेग इन, बेस और लेग आउट। तो बेसिकली अगर रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखी है तो वहाँ पे एक सप्लाई जोन होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉप आया है वो किसी न किसी बेस कैंडल के बाद ही आया होगा। हो सकता है कि अपन को मल्टीपल हो सकता है ये बेस होती ही नहीं यहाँ पे, इसके बाद जस्ट ये कैंडल होती, तो अपन इन दोनों को मान लेते लेग आउट के फॉर्म में, और अपन इन दोनों को मानते बेस। फिर बेसिकली जब भी रेड एक्साइटिंग कैंडल दिखे तो उसके पहले अपन को एक्सपेक्ट करना है कि बेस कैंडल नियरेस्ट कहाँ पे है। तो अपन को नियरेस्ट यहाँ मिली, तो यहाँ ये बेस कैंडल हो गई, ये लेग आउट हो गई, तो इसके जस्ट पहले अपन को लेग इन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप। लेग इन मिलनी चाहिए, और ये प्रॉपर मिल भी गई एक्साइटिंग। तो ये कौन सा पैटर्न अपन को दिख रहा है जो अपन ने कल देखे थे लास्ट वीडियो में। ये ड्रॉप है, ये बेस है, एंड ये ड्रॉप है। तो ये DBD पैटर्न हो गया। और ये पैटर्न DBD पैटर्न किसमें, सप्लाई जोन में पढ़ा था अपन ने। तो ये अपन को ये पूरा जो इलाका है ये अपन को एक सप्लाई जोन मिल गया, ठीक है। एग्जैक्टली अगर अपन बात करें कि चलो ये नहीं था चार्ट पे, तो अपन क्या करते हैं कि फिर अपन को ऊपर की तरफ देखते जाना है, अपन को ऐसे पीछे नहीं जाना है। हमेशा अपन को लुक लेफ्ट एंड अप साइड। अगर मान लो अपन ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे, नहीं है यहाँ तक, यहाँ भी नहीं है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, यहाँ एक्साइटिंग कैंडल मिल गई, ये एक्साइटिंग मिली। तो ये एक्साइटिंग जब मिली तो अपन को पता होना चाहिए कि ये एक्साइटिंग कैंडल लेग आउट का रोल करेगा, और इससे जस्ट पहले कोई ना कोई बेस कैंडल ज़रूर होनी चाहिए। और अपन जब देखेंगे इसके जस्ट पास वाली कैंडल तो वो बेस कैंडल है। बेस कैंडल कैसी दिखती है, क्या होती है, क्या रूल होता है, कितने बॉडी लेस देन 50% होता है, ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो रिवाइज़ कर लो अगर भूल गए हो तो। बेसिकली ये बेस कैंडल है, तो बेस कैंडल के बाद पहले क्या होनी चाहिए, लेग इन होनी चाहिए, और लेग इन एक एक्साइटिंग होनी चाहिए। तो ये एक्साइटिंग लेग इन मिल गई, तो ये प्रॉपर जोन बन गया सेलिंग का। कैसे, ये भी कंटिन्यूस पैटर्न है और ये पहले वाला भी कंटिन्यूस पैटर्न है। तो इसमें ये ड्रॉप है, ये बेस है, ये भी ड्रॉप है, तो DBD पैटर्न हो गया सप्लाई जोन का। तो बेसिकली अभी अपन एक चीज़ सीख गए हैं कि अपन को आइडेंटिफाई कैसे करना है प्रॉपर्ली सप्लाई जोन को। ये अपन ने जोन आइडेंटिफाई किया, ये अपन ने जोन आइडेंटिफाई किया। अब क्या है कि प्रॉपर इसको मार्क कैसे करना है, इस बेस कैंडल में जो पेंडिंग ऑर्डर्स है सप्लाई के, उसको मार्क एग्जैक्टली कैसे करना है, वो स्टेप 3 में करेंगे। तो अभी अपन पहले सीख रहे हैं आइडेंटिफाई करना। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर ये सब बीच में ऐसा जोन आने लगा तो सर क्या करना है। तो बेसिकली मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी अपन को अच्छा एक्साइटिंग कैंडल दिखाई नहीं है, ऐसा मान लो इमेजनरी, क्योंकि बहुत बार होगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, ऊपर चलते रहना है। तो कोई बंदा ये ना बोले कि ये रेड एक्साइटिंग कैंडल क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज इसके बाद में क्या है कि प्राइस ऊपर गई और इसके पहले जो बेस कैंडल है उसको प्ले आउट कर चुकी है, मतलब यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स इसने ले चुके हैं, इसने रिसीव कर चुके हैं। तो ये जोन टेस्टेड माना जाएगा। टेस्टेड जोन क्या होता है वो आगे और अपन एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली टेस्टेड जोन वो जोन होता है जो प्लेड आउट हो चुका है, मतलब उस जोन के पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्टेड जोन। तो बेसिकली ये जोन इसलिए अपन मार्क नहीं कर रहे, और हमेशा ऐसे पीछे पीछे चलता है। और ये ध्यान रखना है कि अपन जो जोन देख रहे हैं, जैसे इसमें ये बेस कैंडल का जोन देख रहे हैं, तो उसके राइट साइड में कभी भी प्राइस नहीं आनी चाहिए, मतलब आई हुई नहीं होनी चाहिए। इन फ्यूचर तो आएगी तभी अपन प्ले करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइस पहले ही इस जोन में आ चुकी है फिर नीचे गई, क्योंकि इस जोन में अगर पहले से आ चुकी होगी तो ये जोन तो प्लेड आउट हो चुका है, मतलब ये टेस्टेड माना जाएगा बेसिकली। चलो ये भी फ्रेश था, क्योंकि यहाँ पे भी प्राइस अभी तक आई नहीं है ऊपर, ये भी फ्रेश था, पर ये प्लेड आउट हो चुका है। तो बेसिकली इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ चलते हैं अपन, कि ऐसे ऐसे चल रहे हैं, नीचे देख ही नहीं रहे। यहाँ तक देखा कुछ नहीं है, यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर ही हमेशा नज़र रखनी है आपको कि कोई है। तो ये जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, इसके विक पार्ट तक सब कुछ टेस्टेड है। उसके बाद में अपन को देखनी है कि कोई एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है क्या। तो कुछ बंदे सोचेंगे कि ये सर एक्साइटिंग कैंडल क्या हम ले सकते हैं, तो चलो एक बार देख लेते हैं कि ये टेस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि ये जो रेड एक्साइटिंग कैंडल है उसके जस्ट पहले बेस है, ये भी बेस है, तो इन दोनों को बेस मान लो। और ये थोड़ी सी मान सकते हो एक्साइटिंग, अच्छी खासी तो नहीं है, थोड़ी सी लेगिन के कंसिडर कर सकते हो। है तो वैसे पूरा गार्बेज है। गार्बेज का मतलब होता है कि पूरा कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा है, मतलब अच्छी लेगिन नहीं दिख रही है एक्साइटिंग, बेसिकली मानने में मान सकते हो।
तो अपना ये जो है बेस कैंडल का इलाका, तो यहाँ से शुरू होता है बेस कैंडल का इलाका। तो यहाँ प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है इन फ्यूचर, तो आ चुकी है, इसका मतलब ये जोन टेस्टेड है। और ये जोन टेस्टेड है तो इस जोन को मार्क करके अपन प्ले करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो जोन प्ले हो चुका है, जहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स पहले ही पिकअप हो चुके हैं, तो उस पेंडिंग ऑर्डर के बिहाफ पे अपन ट्रेड लेना क्यों चाहेंगे, क्योंकि उसके ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो वर्क नहीं करेगा बेसिकली, क्योंकि वहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स, जिस पेंडिंग ऑर्डर के भरोसे अपन ट्रेड ले रहे हैं वो ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं यहाँ से, तभी प्राइस ने डाउन मूवमेंट दिया है। देख सकते हो आप कि ये एक काइंड ऑफ सप्लाई जोन है, और इस सप्लाई जोन को प्राइस हिट करी, और हिट करने के बाद उसने एक डाउनफॉल दिया प्राइस में। तो बेसिकली ये प्लेड आउट मानेंगे, तो इसके ऊपर जाएंगे अपन। इसके ऊपर अपन को ये रेड एक्साइटिंग दिख रही है, ठीक है, थोड़ा चार्ट को इधर लेते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ तक पहुँचे थे अपन, ये अपन को रेड एक्साइटिंग दिख रही है। रेड एक्साइटिंग दिख रही है तो इसके पहले अपन बेस को ढूंढेंगे। तो बेस, अब कुछ लोग क्या, अब ये बेस है अकॉर्डिंग टू मी, और बहुत लोग समझ गए होंगे कि ये बेस क्यों है, पर कुछ लोग सोचेंगे कि यार मोर देन 50% है यार इसका तो। पर अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी बेस कैंडल वाले में कि अपन को प्रैक्टिकली देखना है कि एग्जैक्टली जो आसपास की कैंडल्स है एक्साइटिंग कैंडल्स, उनके कंपेयर में वो कैंडल अगर छोटी है तो उसको अपन बेस कैंडल कंसिडर करेंगे। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये किसी किताब में नहीं लिखा है। और बेसिकली ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हमें ट्रेडिंग में यूज़ करनी है, प्रैक्टिकली यूज़ करनी है। हमें कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना है कि उसमें अपन को डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ द बेस कैंडल, व्हाट इज़ द एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, प्रैक्टिकल होगी, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस का चांस है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस कैंडल मान सकते हैं, ये लेग इन मान सकते हैं ग्रीन वाली, और ये रेड वाली लेग आउट हो गया। तो ये एक रिवर्सल पैटर्न हो गया सप्लाई जोन का। रिवर्सल पैटर्न का मतलब समझ रहे हो, पहले ऊपर जा रही थी प्राइस, फिर बेस कैंडल बनी, फिर डाउनफॉल आया, और ये कंटिन्यूअस डाउनफॉल रहा यहाँ तक। तो बेसिकली ये एक अच्छा सप्लाई जोन का ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि काइंड ऑफ यहीं से स्टार्ट हुआ है इस डाउनफॉल का। और जो ओरिजिन का सप्लाई जोन है वो, उसको एक एक्स्ट्रा एज मान सकते हैं कि हाँ यार ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन फ्यूचर प्राइस आती है यहाँ से ऊपर, तो ये जो जोन है ये बहुत अच्छा कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली अभी अपन ऐसा 100% नहीं बोल सकते, 100%, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि ये सेटअप चलेगा या नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ें इन फ्यूचर अपन आने वाले 100 वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन अपना टॉपिक है कि आइडेंटिफाई कैसे करना है जोन को। तो बेसिकली अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया ऊपर चलना, और यहाँ पे एक जोन ये आइडेंटिफाई किया, एक जोन ये आइडेंटिफाई किया, फिर अपन ने ये चीज़ क्लियर करी कि ये जो जोन है वो प्लेड आउट हो चुका है। उसके बाद में अपन इस जोन को क्लियर किया कि ये भी प्लेड आउट हो चुका है। फिर अपन ने क्लियर किया कि ये रेड एक्साइटिंग है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे बेस कैंडल में। और ये एक रिवर्सल है, पहली चीज़ रिवर्सल है तो कंटिन्यूअस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कल ही पड़ा था। उसके बाद में ये प्लेड आउट अभी तक नहीं हुआ है, फ्रेश है तो फ्रेशनेस है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये काइंड ऑफ ओरिजिन है पूरी ड्रॉप का, तो ये ओरिजिन है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसी टाइप से अपन बहुत सारे पॉइंट्स अपन इकट्ठा करेंगे 100 वीडियोस में, और फिर जब भी ट्रेड सेटअप देखेंगे तो वो सारी चीज़ें अपन सारा नॉलेज एक साथ लगाएंगे, तब अपन एक बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप निकाल पाएंगे, और उस ट्रेडिंग सेटअप पे अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया सप्लाई जोन के बारे में। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर डिमांड जोन का बताओ, तो बेसिकली अच्छा स्ट्रक्चर निकालता हूँ। अगर इसमें अपन देखना चाहेंगे तो वीकली पे देखते हैं, चलो वीकली पे देखते हैं। तो बेसिकली ये करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ़्ट और मतलब नीचे की तरफ और लेफ़्ट साइड अपन को देखना है हमेशा डिमांड जोन के लिए। और किस चीज़ की सर्च करनी है अपन को सर्च करनी है एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, क्योंकि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल से ही अपन डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से चालू हुए ढूंढना, तो ये कैंडल रेड है, तो ये रेड का जहाँ तक विक है ना, फिर उसके ऊपर नहीं जाएंगे वापस, फिर इसके नीचे ये विक आ रहा है तो इस विक के कॉर्नर तक आ गए, फिर इसके ऊपर नहीं देखेंगे, इसके ऊपर ये जितना भी एरिया है उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि अपन यहाँ तक चेक कर चुके हैं। फिर ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसी के नीचे चलेंगे, तो इसके नीचे चलेंगे तो अपन को एक ये काइंड ऑफ ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है। इसके जस्ट पहले अपन को प्रॉपर बेस भी दिख रहा है, उसके पहले दो अपन को एक्साइटिंग कैंडल भी दिख रही है, 2 क्या 3 मान सकते हो तुम, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ये
पूरा तीनों लेग इन, ये बेस और ये लेग आउट। पर लेग आउट जो है वो इतनी कुछ खास नहीं है, एक ही लेग आउट है, सिंगल लेग आउट है, एक्साइटिंग है पर इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूवमेंट नहीं है, ठीक है, और मल्टीपल भी नहीं है। करने में इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हो जाएगा रेली, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा रेली, RBR पैटर्न। उसके बाद में अगर मान लो कि ये अपन ने छोड़ा, ये भी छोड़ा, तो ये जो है ना ये भी छोड़ देते हैं, गार्बेज है पूरा बेस कैंडल वाला। प्रॉपर जोन एक अपन को यहाँ देखने को मिल रहा है, लेग इन, बेस और लेग आउट, जिसमें ये है रेली, ये बेस, ये लेग आउट। लेग आउट तीनों मान सकते हो, ये काइंड ऑफ बेस है पर लेग आउट में मल्टीपल की कैटेगरी में डाल सकते हो। ये जो बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल के एरिया में जो पेंडिंग ऑर्डर है, अगर इसको विक टू विक मार्क करेंगे अपन, मार्किंग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्टली मार्क कैसे करना है। पर अगर कुछ लोग जो अच्छे कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें जो पहले पढ़ चुके होंगे इधर उधर से, और उनको अगर ये पता हो कि ये अगर इसको विक बोलते हैं और विक का जो कॉर्नर टू कॉर्नर अगर मार्क करें तो उसको विक टू विक मार्किंग बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये जोन यहाँ से ट्रिगर होकर चल चुका है और इसने अप मूव दिया है। तो बेसिकली वो सब चीज़ें अभी डिस्कस करने का पॉइंट नहीं। अभी अपन ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्टली डिमांड जोन दिखता कैसा है। ये है डिमांड जोन प्रॉपर, ये है अपना रेली, ये बेस, ये रेली, तो RBR पैटर्न हो गया डिमांड जोन का। बेसिकली ऐसे ही आपको अब क्या करना है, चार्ट खोलना है रेंडमली, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर आपको ढूंढने हैं बहुत सारे डिमांड जोन, बहुत सारे सप्लाई जोन। अब ढूंढने के बाद अपन को मेन चीज़ है कि अपन को तीनों चीज़ें उस जोन में आइडेंटिफाई करना है कि लेग इन कहाँ है, बेस कहाँ है, लेग आउट कहाँ है, कौन सी मल्टीपल है, कौन सी कितनी एक्साइटिंग है, ये सारी चीज़ें अपन को देखनी है प्रैक्टिकली। तो अपन चार्ट खोलेंगे और देखेंगे। उसके बाद में अपना सेकंड पार्ट आज के दिन का है कि मार्क कैसे करना है डिमांड जोन को, तो वो देखेंगे, और मार्किंग सप्लाई जोन की कैसे करनी है। तो बेसिकली सबसे पहले कि मार्किंग जब भी करेंगे तो वो अपन 2 लाइन में करेंगे, एक होती है प्रॉक्सिमल लाइन, एक होती है डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन इन केस ऑफ डिमांड जोन वो रखेंगे अपन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल, और डिस्टल लाइन रखेंगे लोएस्ट विक ऑफ द ऑल द बेस कैंडल। अभी बहुत भारी भरकम सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन अपन मार्क करके दिखाते हैं डायरेक्टली तो आपको अच्छा लगेगा। बेसिकली अपना पूरा फोकस इस वाले जोन पे रखना है। ये जो है लेग इन, बेस और लेग आउट, यानी कि रेली, और ये हो गया अपना बेस और ये रेली। तो RBR जो पैटर्न है, मल्टीपल लेग आउट मान सकते हो, ये भी रेली, ये भी रेली। तो रेली बेस, रेली रेली, तो ये जो पैटर्न है इसको, ये जो डिमांड जोन है इसको मार्क कैसे करेंगे। तो बेसिकली डिमांड जोन को मार्क करने का रूल होता है, 2 लाइन में मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में। प्रॉक्सिमल लाइन का मतलब होता है वो लाइन जो करंट मार्केट प्राइस के पास में है, यानी कि प्रॉक्सिमल। तो डेफिनेटली प्रॉक्सिमल लाइन ऊपर होगी बेस कैंडल के ऊपर की तरफ। तो प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा होनी चाहिए डिमांड जोन में अपर बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल। मतलब अगर एक ही बेस कैंडल है तो उसकी अपर मोस्ट पार्ट जो होता है बॉडी का उस पर होगी, और डिस्टल लाइन होती है लोअर, जो अपना जो टर्मिनल पोर्शन होता है एकदम एंड पोर्शन विक का, उस पर। तो इसलिए अपन ने नोट्स में लिखा है कि जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो होगी अपर बॉडी ऑफ द ऑल द बेस कैंडल। अगर मान लो यहाँ मल्टीपल बेस कैंडल है, मान लो कि ये बहुत सारी बेस कैंडल है, ये चलो मान लो कि ये लेग इन है, ये मल्टीपल बेस कैंडल्स है, और ये लेग आउट है। तो अगर बहुत सारी मल्टीपल बेस कैंडल है तो रूल बोलता है कि जो अपर मोस्ट बॉडी है उसको अपन कंसिडर करेंगे मार्किंग में, और लोअर मोस्ट विक जो है उसको डिस्टल लाइन में मार्क करेंगे। तो ये चीज़ अगर समझ नहीं आई है तो वापस से वीडियो देखना और मार्क मैंने कैसे किया एग्जैक्टली वो समझना। और आने वाली वीडियोस में अपन बहुत बार, 1000 बार मार्क करने वाले हैं, तो आपकी ये चीज़ बार बार रिवाइज होने वाली है। और बेसिकली आपको जोन ढूंढना है, जोन को मार्क करना है। अब जोन को मार्क कैसे करना है, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन से मार्क करना है। बहुत सारी गलतियाँ होगी शुरुआत में कि समझ नहीं आएगा प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ, डिस्टल लाइन कहाँ, कन्फ्यूजन होगा। पर प्रॉपर वीडियो देखो, फिर नोट्स बनाओ, सेकेंड वॉच में, थर्ड वॉच में रिवाइज करो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें करोगे तो बार बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, फिर आप इनवॉलेंट्री करने लगोगे ये चीज़ें। अभी आपको पूरा कॉन्शियस होकर करना पड़ता होगा कि हाँ, पर मैं करता हूँ तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं सोचना नहीं पड़ता है, कि तुम लोगों को भी सोचना नहीं पड़ेगा थोड़े टाइम बाद।
अपने आप हाथ चलने लगेंगे। चलो सप्लाई जोन एक मार्क कर लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है वैसे भी। चलो एक सप्लाई जोन ये मान लेते हैं, ये मान लो लैग इन है, ये बेस है, लैग आउट है, यानी कि रैली है और ये बेस है और ये ड्रॉप है, रैली बेस ड्रॉप, RBD पैटर्न। अब ये मत सोचना कि ये प्लेड आउट हो चुका है या नहीं, ये हो चुका है प्लेड आउट, पर अपन मार्किंग के पर्पज़ से अपन देख रहे हैं। तो प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा कहाँ रखनी है, हमेशा प्रॉक्सिमल लाइन रखनी है सप्लाई जोन के केस में लोअर मोस्ट बॉडी ऑफ द ऑल द बेस कैंडल। तो यही है, एक ही बेस कैंडल है, तो ये इसका थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी हो गया। डिस्टल लाइन कहाँ रखते हैं, डिस्टल लाइन रखते हैं जो एकदम डिस्टल पॉइंट होता है विक का, ऑल द बेस कैंडल अगर मल्टीपल होती तो सबसे जो दूर वाला पॉइंट है विक का, वहाँ पे रखेंगे डिस्टल लाइन। तो ये प्रॉक्सिमल लाइन हो गई, ये डिस्टल लाइन हो गई, ये पूरी मार्किंग हो गई सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन की मार्किंग का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जोन है और इसमें सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है मैक्सिमम, तो इसको सप्लाई जोन बोल दिया। और उसको पहले जो मार्क किया था इससे, उस जोन में बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है, इसलिए उसको डिमांड जोन बोला, ठीक है। तो ये ऐसे ही अपन को करना है। एक मल्टीपल वाला देख लेते हैं, चलो ये रहा बढ़िया, कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है लैग इन, ये सारी बेस और ये लैग आउट, लैग आउट एक्सप्लोजिव है, लैग इन भी एक्सप्लोजिव है, और ये सारी बेस कैंडल है। बेस कैंडल इसमें 5 मान सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5। कोई बोले तो इसको मार्क करो सप्लाई जोन को। तो इसमें जो है डिस्टल मोस्ट लाइन सबसे इजी होती है। डिस्टल का मतलब होता है कि जहाँ तक सारी बेस कैंडल का टर्मिनल पोर्शन है, विक का पार्ट, वहाँ रखो डिस्टल, चाहे डिमांड जोन में हो चाहे, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ कि डिस्टल लाइन मतलब डिस्टल मोस्ट पार्ट, बॉडी विक सब, अब दूर तो विक ही होगा ऑब्वियसली, तो डिस्टल में हमेशा विक इंक्लूड करते हैं और हमेशा प्रॉक्सिमल में बॉडी का रोल होता है। तो बॉडी का जो पार्ट होता है लोअर मोस्ट, वो अपना आता है डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन में। तो ये यहाँ ये वाली बॉडी सबसे नीचे है, इसके ऊपर है ये बॉडी भी ऊपर है, ये बॉडी भी ऊपर है, ये बॉडी भी ऊपर है। बेसिकली लोअर मोस्ट बॉडी पे ये प्रॉक्सिमल लाइन है, डिस्टल मोस्ट विक पे ये डिस्टल लाइन है। ये पूरा जोन हो गया अपना सप्लाई जोन। बेसिकली 2 अपन ने डिमांड जोन मार्क कर लिए, 2 अपन ने सप्लाई जोन मार्क कर लिए। तो मार्किंग क्लियर हो जानी चाहिए, इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होने वाला है। जब भी कन्फ्यूज़न हो तो बेसिकली नोट्स खोलने हैं और नोट्स खोल के चीज़ें रिवाइज़ करनी है कि एग्जैक्टली प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ है, डिस्टल लाइन कहाँ है, कैसे मार्क करनी है। अब एक चीज़ कुछ लोगों के दिमाग में आ रही होगी, सर हाउ टू नो दैट आवर जोन इज़ टेस्टेड और नॉट, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न इसलिए होगा क्योंकि पहली बार देख रहे हैं कुछ लोग टेस्टेड वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं कि अरे यार होता क्या है टेस्टेड। तो बेसिकली उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि अपन कोई भी जोन मार्क करते हैं, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, तो अपन वो मार्क इसलिए करते हैं कि अपन इन फ्यूचर जब प्राइस उसमें आए तो अपन ट्रेड ले पाएँ। और टेस्टेड उस जोन को बोलते हैं कि अगर मान लो आपने कोई जोन मार्क किया, इन फ्यूचर प्राइस उसमें आई और फिर चली गई, फिर आने के बाद जब चली गई प्राइस तो वहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे जिसके बेसिस पे अपन ट्रेड लेने वाले थे वो ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं। तो अब दूसरी बार तो उस सेम एरिया को मार्क करके प्ले करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत कम हो जाएगी। तो बेसिकली यही उसका सिग्निफिकेंस है सीधा सा, कि टेस्टेड जोन पे अपन ट्रेड नहीं करते हैं 90% ऑफ केसेस में, और 10% केसेस में करते हैं, वो बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे। आज का वो टॉपिक नहीं है, वो एडवांस टॉपिक है। तो बेसिकली अपन को ये अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो सर मान गए अपन कि टेस्टेड जोन जो होते हैं वो प्लेड आउट हो चुके होते हैं, हमें उस पर ट्रेड नहीं करनी है। तो सर हमें एक चीज़ बता दो कि टेस्टेड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रूल क्या है टेस्टेड जोन को आइडेंटिफाई करने का, ये मेरे को भी काफ़ी टाइम बाद क्लियर हुआ था पॉइंट। मैं आपको क्योंकि मुझे किसी ने ये चीज़ क्लियरली बताई नहीं थी कि टेस्टेड जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था। तो बेसिकली आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ दे रहा हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे रहा हूँ, बोल्ड में लिख लेना कि बेस कैंडल जो होती है, जोन अपन ने सारा पढ़ा है 4 टाइप के जोन, 2 डिमांड जोन 2 सप्लाई जोन। तो उसमें जो जो बेस कैंडल के बाद में पहली कैंडल होती है, पहली कैंडल लेग आउट में भी पहली, क्योंकि लेग आउट मल्टीपल हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि लेग आउट मल्टीपल हो सकती है, लेकिन बेस कैंडल के बाद में जो पहली कैंडल है, पहली लेग आउट कैंडल है, उसको छोड़ के उसके बाद में आने वाली कोई भी कैंडल का पार्ट अगर अपने जोन को टच कर जाता है,
जोन मार्किंग तो आती है अपन को, अभी देख लिया अपन ने। उस जोन मार्किंग को थोड़ा भी टच कर जाता है, उसका विक हो चाहे उसकी बॉडी हो चाहे कुछ भी, थोड़ा सा भी पार्ट टच करके चले जाता है प्राइस, तो उसको टेस्टेड माना जाएगा। आने वाले वीडियोस में अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली टेस्टेड जोन कैसे दिखते हैं। तो आज भी अपन ने कुछ एग्जांपल देखे थे। आप वीडियो में पीछे जाओगे तो आपको चीज़ें समझ आएगी वापस से। तो बेसिकली टेस्टेड जोन के बारे में और भी अगर किसी को डाउट हो तो कम्युनिटी में ज़रूर से पूछ लेना। कम्युनिटी में वॉइस मैसेज डाल के मैं क्लियर कर दूंगा। और बहुत लोग हैं जो अभी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियोज़ में जहाँ मैंने अनाउंस किया था 100 डेज़, तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कम्युनिटी का, फटाफट से ज्वाइन करो और उसमें कोई भी अपना डाउट पूछ सकता है फ्रीली। तो फिर आज का होमवर्क क्या होने वाला है? आज अपन ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है जो शायद ही कोई इतना ईजी वे में बताता होगा। तो बेसिकली अपन को इन सारी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं। अब एक चीज़ और नोट्स के लिए मैं क्लियर कर दूं कि नोट्स जब बनाते हो तो सिर्फ वो चीज़ें नहीं लिखनी है जो मैंने लिखी है, वो चीज़ें भी लिखनी है जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। क्योंकि चीज़ें वही इंपॉर्टेंट होती है जो मैं बोल रहा हूँ। लिख रहा हूँ वो तो हर कोई लिख ही रहा है, अलग क्या है उसमें, डिफरेंस कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एज अ स्टेटमेंट, बहुत बार मैं बोलता हूँ कि ये बोल्ड स्टेटमेंट लिख लो, तो बेसिकली वो चीज़ें एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट के फॉर्म में लिखा करो ब्लैक पेन से। और हो सके तो सब चीज़ें बनाया करो, कैंडल्स बनाया करो, सब चीज़ें बनाया करो। एक ब्लू पेन और एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन, 3 पेन तो रखो ही नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। फिर होमवर्क अपना होने वाला है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है डिमांड और सप्लाई जोन की, जितना हो सके उतना। चार्ट खोलना है, डिमांड जोन ढूंढने हैं, सप्लाई जोन ढूंढने हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया, उसके अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद में प्रॉपर आपको जोन मिलेगा। पहला लेवल तो है कि जोन ढूंढो, दूसरा लेवल है कि तुम उस जोन को मार्क करो प्रॉपरली, ठीक है। डिजिटल लाइन रखो, प्रोक्सिमल लाइन रखो, और कोई भी डाउट आए तो कम्युनिटी में पूछो। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना रिव्यू दो कि सर वीडियो में क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें समझ नहीं आई, किन चीज़ों पे और वीडियोस, अगर कोई एडवांस ट्रेडर है वीडियो देख रहा है तो वो भी कमेंट में बता सकता है कि उसको किस चीज़ की कमी है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है। एंड वीडियो सारी आएगी धीरे धीरे इन द सीक्वेंस। अपन पूरा एडवांस में एक टाइम आएगा कि अपन सीधा ट्रेडिंग सेटअप पे होंगे, अपन ट्रेड डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए अपन प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन सीधा डायरेक्ट उस पर तो जा नहीं सकते। अभी बहुत लोगों को ये चीज़ें बोरिंग लग रही होगी कि सर क्या मार्किंग, क्या ये सब। भाई शुरुआत यहीं से होती है। जो बंदा यहाँ टिक गया, यहाँ से आगे तक चल गया, तो वही बंदा प्रॉपर ट्रेडर बन पाएगा। क्योंकि ये चीज़ें होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, और या फिर बहुत लोग स्किप कर देते हैं इन चीज़ों को और सीधे चले जाते हैं ट्रेडिंग करने डायरेक्ट। और वो कोई इंडिकेटर सुन लेगा किधर से कि ये इंडिकेटर ये है, इसके बेसिस पे कर लो। कोई बोल देगा कि ये ट्रेंड लाइन ये कर लो, कोई बोलेगा ब्रेकआउट ढूंढ लो। तो ये सारे वर्ड्स सुन के अपन को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपन को अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। और उसके बाद में जब एक टाइम आएगा जब मैं आपको बोलूँगा कि आप अब प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तब आपको ट्रेड लेना है। अभी बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।